नमस्ते दोस्तों, आज की डेट में मार्केट में जितना भी गोल्ड बिक रहा है उसका 70 टू 80% गोल्ड जो है और उसके ऊपर जो हॉलमार्क होता है वो फेक है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों से और क्यों आप लोगों को ऐसा गोल्ड लेने से बचना चाहिए, यही हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इन डिटेल में ये वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब गोल्ड में हॉलमार्क नहीं होता था तो क्या होता था, एक कोड वर्ड होता था गोल्ड की ज्वेलरी पर। जैसे केटी होता था, सीटी होता था, 22 केटी, 22 केडीएम। उसके बाद में कोई कोई ज्वेलर अपने अपने ज्वेलरी शोरूम का जैसे एस जे, के एम, ऐसे कोड लगा के रखते थे। वो कोड क्यों होते थे? वो कोड इसलिए होते थे क्योंकि जब भी वो गोल्ड उनके पास रिटर्न आए या फिर किसी दूसरे व्यापारी का गोल्ड उनके पास रिटर्न आए तो उन लोगों को पता चले कि ये इस व्यापारी का गोल्ड है या फिर ये मेरा कोड है, और ये जो गोल्ड मैं इन कस्टमर्स को बेच रहा हूँ इसकी प्योरिटी क्या होगी। तो ये एक चीज होती थी। और गोल्ड की प्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न होता था, उसी को छुपाने के लिए ये कोड वर्डिंग होती थी। फिर उसके बाद में 1991-92 के आसपास जो है गवर्नमेंट ने एक हॉलमार्क लॉन्च किया। गवर्नमेंट में इन द सेंस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि हर चीज के ऊपर जो है एक अपना कंट्रोल रखता है इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर। जैसे हम घर के लिए सरिया भी खरीदते हैं तो सरिया भी हम लोग आईएसआई मार्क देख के खरीदते हैं। तो गोल्ड क्यों ना खरीदे, इसके लिए गवर्नमेंट ने या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने एक हॉलमार्क जो है जारी किया। अब जो वो हॉलमार्क होता था वो कुछ इस तरीके से दिखता था। उसमें कुछ 5 साइन होते थे, 4 भी हो सकते थे, 5 भी हो सकते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो हॉलमार्क है इसकी टेक्नोलॉजी बहुत लूज हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है लेजर मार्किंग, जैसे कि नॉर्मली गोल्ड की कोई भी ज्वेलरी हो या फिर मान के चलिए आपको एक अंगूठी बनानी हो, उसके ऊपर आपका नाम आपको लिखवाना हो, तो उसमें लेजर मार्किंग का प्रयोग होता है। उसी लेजर मार्किंग के तहत जो है हॉलमार्क भी लोग करवाने लग गए, जो ज्वेलर ज्वेलरी बेचते थे या फिर होलसेलर जो होलसेल में जो ज्वेलरी ज्वेलर को प्रोवाइड करते थे। अब लोग जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उनको ये सारी चीजें भी पता चली। अब उन्होंने जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक नया हॉलमार्क जारी किया है, उसको कहते हैं एच वाला हॉलमार्क। अब ये एच वाला हॉलमार्क जो है उसमें ट्रायंगल शेप एज इट इज रहेगा। उसके बाद में 22 कैरेट या फिर 18 कैरेट जिस जो भी प्योरिटी की ज्वेलरी हो वो लिखा रहेगा। उसके बाद में एक 6 डिजिट का जो है एच नंबर होगा। ये जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसके तहत आप लोगों को पता चलता है कि आपकी ज्वेलरी कहाँ बनी है, उसके बाद में वो कहाँ रजिस्टर हुई है, उसके बाद में जो है आपकी ज्वेलरी उतनी प्योर है कि नहीं, ये आप लोगों को पता चलता है। लेकिन मार्केट में अब क्या हो रहा है कि जो एच वाला पार्ट है उसको हटा के ओनली एक ट्रायंगल शेप जो हॉलमार्क का लोगो है और उसके बाद में गोल्ड की प्योरिटी और उस ज्वेलर का मार्का, ये मार्केट में बेचा जा रहा है। जबकि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हर ज्वेलर को जो है हॉलमार्क ज्वेलरी बेचना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये जो है पॉसिबल नहीं है बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करना। क्यों? क्योंकि अभी भी मार्केट में बहुत सारे लोगों को एक रटे रटाए डिजाइन चाहिए होते हैं। जैसे कि मान के चलिए पर्टिकुलर कोई एरिया है, मान के चलिए आपका ही शहर है, आपके शहर के आजू बाजू में जो गांव है उन लोगों को वैसे ही डिजाइन चाहिए होते हैं जो ट्रेडिशनली बनते आए हैं। और जो हॉलमार्क ज्वेलरी है यानी कि 916 हॉलमार्क जो प्योरिटी वाली ज्वेलरी है उसमें उस टाइप की ज्वेलरी जो है नहीं बन पाती है। इस वजह से मार्केट में अभी भी ये जो है गेम चल रहा है। लेकिन मैं कुछ लोगों को, कुछ ज्वेलर्स को यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो जेन्युइनली 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी जो है कस्टमर को बेच रहे हैं। लेकिन कुछ ज्वेलर ऐसे हैं जो 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी तो नहीं बेच रहे हैं, साथ ही साथ में उसके ऊपर जो है वो मार्का भी लगा रहे हैं और उसमें 83% प्योरिटी का गोल्ड जो है अपने कस्टमर को दे रहे हैं। इवन टू बी मेकिंग चार्जेस भी ले रहे हैं और जो प्राइस है गोल्ड का वो 916 के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं। लेकिन कुछ ज्वेलर्स ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत उसमें डिस्काउंट कर देते हैं, जो प्राइस है गोल्ड का वो कम ले लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या समझने की जरूरत है? देखिए, आप लोगों को एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी ले रहे हैं तो अगर आपका ट्रस्टेड ज्वेलर है तो उनको कहिए कि मैं ये जो ज्वेलरी ले रहा हूँ इसमें आप मुझे एच नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहीं पे भी हॉलमार्क में चेक कराऊँ या फिर मान के चलिए कैरेटोमीटर पे चेक कराऊँ तो इसकी प्योरिटी जो है 916 जो है बैठनी ही बैठनी चाहिए। या फिर मैं किसी दूसरे जगह पे देना चाहूँ तो उसमें जो है 916 आना ही चाहिए। नहीं तो आप मुझे एच वाला ही गोल्ड दे दीजिए, मैं उसके लिए पे करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ज्वेलर्स ऐसा करते हैं कि जीएसटी भी ले लेते हैं लेकिन विदाउट एच की ज्वेलरी जो है कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो विदाउट एच की जो ज्वेलरी है वो आप जब ले रहे हैं तो उसमें जीएसटी मेरे हिसाब से पे करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो है
और जब आपका HUID कोड ही नहीं है तो उसका कोई थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन तो है नहीं कि ये ज्वेलरी अभी जो है आप जो ले रहे हैं वो उसी शुद्धता की हो। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि आपकी ज्वेलरी पे HUID होना क्यों चाहिए। तो अब एक बात समझिए कि मान के चलिए मैं एक व्यापारी हूँ और आप एक कस्टमर हो। मैंने आपको बोल दिया कि ये ज्वेलरी जो है 916 हॉलमार्क है। मैंने आपको हॉलमार्क दिखा दिया विदाउट HUID वाला। आपने वो ज्वेलरी ले ली और आपने बोला हाँ ये ज्वेलरी तो हॉलमार्क ही है, लेकिन उसमें HUID नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो ज्वेलरी है थर्ड पार्टी जो है ऑथेंटिकेट नहीं कर रही है कि ये HUID ही इसमें है और ये 916 हॉलमार्क ही ज्वेलरी जो है आप बाई कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम तब आएगी जब आप आज से 8-10 सालों बाद जब वो ज्वेलरी चेंज करने के लिए जाओगे किसी दूसरे ज्वेलर के पास में, या फिर वो ज्वेलरी बैंक में गिरवी रखाने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा उस ज्वेलरी में प्योरिटी 91.67% तो आपको कही गई है, लेकिन 88% है या 83% है या फिर 85% है। ऐसा वेरिएशन प्योरिटी में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को HUID वाला जो ज्वेलरी है वो बाई करना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि जो पुराना हॉलमार्क आता था वो ऐसा आता था, उसके बाद में जो HUID वाला हॉलमार्क है वो कुछ इस तरीके से आता है, और उसके बाद में अभी जो मार्केट में स्कैम हो रहा है मान के चलिए एक तरीके का, उसमें हॉलमार्क ऐसा देते हैं। तो ऐसा वाला हॉलमार्क आप लोगों को नहीं बाई करना है। हाँ, अगर जेन्युइन आपका ज्वेलर ट्रस्टेड है और बोलता है कि नहीं मैं मेल्ट करके भी आपको दिखा सकता हूँ कि ये 91.67% ही बैठेगा, तो उस कंडीशन में आप जो है उस ज्वेलरी को कंसिडर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।